Good morning to all of you. Today our topic is in the big data. In the second unit is the core Hadoop components. Core Hadoop components. In the last class we have discussed related to this topic, introduction of the Hadoop. Hadoop, we know Hadoop. What is the Hadoop? Hadoop is basically a software, a tool which is to analysis on the big data, on the distributed manner, distributed file system को support करते हुए Hadoop मास्टर स्लैब कंपोनेंट, मास्टर स्लैब फॉर्मूले पर वर्क करता है, जिसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स, जैसा हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ सिस्टम्स आर connected to the server on the different number of locations and जितने भी नंबर ऑफ स्लैब सिस्टम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट सिस्टम हैं, दे आर कलेक्टिंग द डेटा, बिग डेटा, ह्यूज डेटा उनके पास कलेक्ट हो रहा है एंड पैरेलली प्रोसेसिंग उन सभी सिस्टम पर परफॉर्म होगी और उससे फिर बाद में इंटीग्रेट करके मास्टर सिस्टम उसको रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करता है. दिस इज द वर्क ऑफ द Hadoop. Now today we discuss again core components of the Hadoop. Hadoop के कौन कौन से कंपोनेंट है which जिनके हेल्प से आपका Hadoop सिस्टम तैयार होता है. क्लियर? Now today we are discussing here. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा. वहां से ये देखिए आप लोग, क्या है कोर कंपोनेंट्स ऑफ Hadoop. क्लस्टर वर्ड अपन ने यूज किया है इसके अंदर. क्लस्टर के बारे में, Hadoop क्लस्टर के बारे में कल भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया था. क्लस्टर्स मींस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ नोड्स, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स. दोज आर कॉमनली बिहेव, जिनका बिहेव कॉमन होता है, जिनका वर्क कॉमन होता है एंड दे आर कनेक्टेड. कोई पर्टिकुलर सिमिलर टाइप के ऑपरेशन पर ही वो कॉमनली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. उन्हें हम एक क्लस्टर के अंदर रखते हैं. फिर और अलग अलग लोकेशन पर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लस्टर्स डेवलप होते हैं, है ना. तो उसके बारे में भी अपन अभी देखेंगे. यहाँ पर एक चीज देखनी है हमको कि Hadoop कोर कंपोनेंट्स, Hadoop के कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. जैसे Hadoop का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं. और कल की क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द Hadoop मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जो भी Hadoop कोर कंपोनेंट्स में एक मैप रिड्यूस होता है, HDFS फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, जिसमें मास्टर होते हैं, स्लैब्स होते हैं, है ना. मास्टर कंप्यूटर जो होते हैं, मास्टर कंप्यूटर इज डिसाइडेड टू द जॉब कि किस पर्टिकुलर स्लैब को क्या जॉब परफॉर्म करना है. जॉब उसने फाइनल कर लिया और जॉब फाइनल करने के बाद जो डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स यहाँ पर इस मास्टर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, व्हाट्स दे आर डूइंग, मतलब कौन सा टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी शेड्यूलिंग क्या है ना. वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फेल हो गए हैं, क्या उनको असाइन किया हुआ है, क्या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ये इंटीग्रेट करके हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है यूजिंग द मैप रिड्यूस एंड HDFS. इनका यूज करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और दीज आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द Hadoop, है ना. इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि Hadoop क्लस्टर हैज 3 कंपोनेंट्स. Hadoop के क्लस्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे नॉर्मल क्लस्टर होता है जो Hadoop के लिए काम करता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको? Hadoop क्लस्टर, है ना. इस Hadoop क्लस्टर के अंदर क्लाइंट, मास्टर एंड स्लैब, क्लाइंट, मास्टर, स्लैब, ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, है ना. इससे मिलके आपका क्या बनता है? Hadoop क्लस्टर बनता है. ये Hadoop क्लस्टर हमारे लिए जो भी कंपोनेंट्स Hadoop के अंदर अवेलेबल होते हैं उन सब के लिए वो वर्क करता है, कोर कंपोनेंट्स, है ना. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ द Hadoop. तो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको. फर्स्ट स्लाइड, Hadoop हिस्ट्री एंड जनरल इंफॉर्मेशन. जैसा कि अपन लोग लास्ट क्लास में भी अपन लोग देख चुके हैं कि Apache Hadoop इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. क्या है ये? इट इज एन ओपन सोर्स software framework for distributed storage and distributed processing of very large data sets on computer clusters built from commodity hardware. तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम को सपोर्ट करता है ये, और डिफरेंट अलग अलग
लार्ज डेटा सेट पर वर्क होता है। अलग अलग कंप्यूटर के जो क्लस्टर्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन पर वो क्लस्टर्स मिल के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बाद में इन क्लस्टर से डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है थ्रू द मास्टर। और उस समय वहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन पर हार्डवेयर का सपोर्ट हम लेते हैं, है ना। ऑल द मॉड्यूल्स इन Hadoop are designed with a fundamental assumptions that hardware failure are common and should be automatically handled by the framework। देखिए, हमें मालूम है कि we are doing the work on the distributed system. In the distributed system, we are on the network, okay, and server is assigned the work or assign the task to the different number of slab system or the client system, है ना। उनको वो टास्क असाइन करता है और मालूम पड़ रहा है कि कोई पर्टिकुलर नोड से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी फेल हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वर उससे डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा है। मतलब आप क्या करें ऐसी कंडीशन में, उसको कैसे हैंडल करना है ऑटोमेटिकली, वो सारे टास्क आपके हडूप के थ्रू किए जाते हैं। क्लियर। हडूप मेन कंपोनेंट्स। अब हडूप के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वैसे पहले भी अपन लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। Hadoop consists of MapReduce, the Hadoop distributed file system SDFS अपन जिसे बोलते हैं, and a number of related projects such as Apache Hive। इसके बारे में अपन ने देखा था, इसको और भी अपन को थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ना है। HBase एंड Zookeeper, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। इसके बाद MapReduce एंड Hadoop distributed file system are the main component of the Hadoop। मेनली अगर अपन डिस्कस करें तो कौन कौन से मैप रिड्यूस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द हडूप, जो कि अपन कल की क्लास में भी देख चुके हैं और आज भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। नाउ हडूप आर्किटेक्चर। अब हडूप आर्किटेक्चर के बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था, अगेन वो रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हडूप फ्रेमवर्क इंक्लूड फॉलोइंग 4 मॉड्यूल्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि हडूप कॉमन में क्या क्या होता है, दीज आर जावा लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटी रिक्वायर्ड बाय अदर हडूप मॉड्यूल्स। These libraries provide file system and OS level abstraction and contains the necessary Java files and script required to start Hadoop, है ना। तो जैसा अपन ने कल की क्लास में भी देखा था कि हडूप किस चीज से बना है। हडूप इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द जावा लैंग्वेज। और जावा क्या है, जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, जैसा आप लोग जानते हैं। और जब जावा के थ्रू अगर कोई टूल डेवलप होता है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डेवलप होती है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी उसको रन कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है इन द प्रीवियस सेमेस्टर्स, ओके। एंड उसमें नंबर ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स यूज होती हैं हडूप कॉमन के अंदर, वही सारी चीजें बताई हैं और जो कि हडूप को स्टार्ट करने में सपोर्ट करती हैं। क्लियर। फिर एक मैंने कल बताया था आपको हडूप यार्न। हडूप यार्न इज द फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट। हडूप यार्न क्या करता है, दिस इज फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग। मतलब हमें मालूम है कि किसी क्लाइंट किसी भी मशीन पर या किसी भी सिस्टम के पास डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स आए हैं, कौन सा जॉब हमें पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में करना है, क्या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कौन सी शेड्यूलिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिफरेंट नंबर ऑफ शेड्यूलिंग मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो शेड्यूलिंग में कौन सी शेड्यूलिंग मेथड का यूज, कोई भी एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग मेथड का आप यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू शेड्यूल वाइज आप उन पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे थ्रू द नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट मशीन, है ना। और रिसोर्सेज का किस तरह से मैनेज करना, ये सब हडूप यार्न का काम होता है। फिर इसमें होता है वो अपन हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये भी आप लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स हाई थ्रूपुट एक्सेस टू एप्लीकेशन डेटा, है ना। एंड लास्ट है इसके अंदर Hadoop MapReduce। दिस इज यार्न बेस्ड सिस्टम फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। ये आप लोग कल की क्लास में भी मैंने अगेन आज फिर रिपीट किया है। Hadoop MapReduce क्या है, दिस इज द यार्न बेस्ड सिस्टम फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर आपको पैरेलली प्रोसेस, अपने मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम different number of systems are doing the work parallelly and after execution they get the result and provide to the मास्टर, है ना। और वो बाद में इंटीग्रेट करके उसके रिजल्ट्स को फाइनल आउटपुट्स हमको देता है।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हडूप क्लस्टर क्या होते हैं, है ना। हडूप क्लस्टर जैसा अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली एनी सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड और टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम इज कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर को डिफाइन आप कैसे करेंगे कि लूजली कनेक्टेड और टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम इज कॉल्ड द क्लस्टर। एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, एक पर्टिकुलर एक नेटवर्क की तरह का, एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करते हैं, है ना। इन सिंपल वर्ड्स अ कंप्यूटर क्लस्टर यूज्ड फॉर हडूप इज कॉल्ड हडूप क्लस्टर। हमारे कंप्यूटर का क्लस्टर अगर हडूप के लिए काम कर रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हडूप क्लस्टर के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर। इसके बाद हडूप क्लस्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल क्लस्टर डिजाइन फॉर storing and analyze vast amount of unstructured data in a distributed computing environment, है ना। हमें मालूम है कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज about 90% डेटा is available in this time is the unstructured data, है ना। तो उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का एक बड़ा टास्क होता है और ये क्लस्टर हमारा इसीलिए काम करता है ना। These clusters run on low cost commodity computers, ठीक है ना। इसके बाद Hadoop clusters are often referred to as a shared nothing systems because the only thing that is shared between nodes in the network that connects them, वो चीज रिपीट हुई यहाँ पर भी। फिर इसके बाद large Hadoop clusters are arranged in several tasks। हडूप क्लस्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क को अरेंज करके रख रहे हैं इन सेवरल रैक्स में, अलग अलग एक पर्टिकुलर जॉब आ गया फिर क्लस्टर्स के थ्रू, फिर दूसरे मतलब जो भी क्लस्टर्स आ रहे हैं इन सेवरल रैक्स पूरा अरेंज करके रखता है उसको। नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नोड इन द सेम रैक इज मच मोर डिजायरेबल देन नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस द रैक। हमें मालूम है कि एक रैक के अंदर एक सिमिलर टाइप का जॉब होगा, है ना। उससे वो डिजायरेबल होगा अगर वो क्रॉस रैक हम यूज करते हैं, अलग अलग रैक से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे इधर से उधर से, तो हमें दिक्कत आएगी। सीधी सी बात है, जैसे बात चल रही है क्लस्टरिंग की, एक क्लस्टर के अंदर जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ नोड जो कि उस क्लस्टर के मेंबर हैं वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके थ्रू आपस में उनके सपोर्टेड नोड जो होंगे, उनके नेबर नोड जो होंगे, उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगी, उनका जो डेटा होगा, उनसे जो कॉपरेशन मिलेगा, दैट इज मोर डिजायरेबल, मोर रिलायबल, है ना। और इसके बजाय अगर बाहर से कोई आता है तो थोड़ा सा रहता है, तो वो सबको अपने अपने हिसाब से रैक बना के उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है इसको, है ना। हडूप क्लस्टर के बारे में अपन ने नॉर्मली इसको एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं उसी डायग्राम की पर जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें देखिए आप लोग, जैसे Hadoop क्लस्टर हैज 3 कंपोनेंट्स। क्लस्टर्स में क्या क्या हो सकता है, क्लाइंट होगा, मास्टर होगा और स्लैब होगा। हमें मालूम है कि क्लस्टर क्या है, क्लस्टर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन होता है, दोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। और वो मिलके कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर वो बिग डेटा के लिए काम कर रहे हैं तो वो कौन सा बिग डेटा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, Hadoop क्लस्टर अपन उसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद Hadoop कोर कंपोनेंट्स जो कि अपन ने भी डिस्कस किया था, क्लाइंट्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी जॉब आता है मास्टर मशीन के पास, है ना, तो वो क्या करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब होते हैं, उसमें एक जॉब ट्रैकर होता है, नेम नोड होता है, कौन कौन से नंबर ऑफ नोड आर कनेक्टेड टू दिस मास्टर मशीन, एंड सेकेंडरी नेम नोड जो भी होगा, है ना। तो इस तरह से उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है, मास्टर के पास जॉब ट्रैकर, कौन कौन से जॉब्स क्या है। जॉब ट्रैकर के बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था, अगेन नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉब ट्रैकर क्या करता है, ट्रैक करता है कि कौन सा नोड को क्या टास्क असाइन है और प्रॉपर काम कर रहा है, वो प्रॉपर रिजल्ट उसको मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर नोड से। ये जो नोड है ये नंबर ऑफ मशीन्स हैं, नंबर ऑफ स्लैब मशीन जो कि नेटवर्क पर इस मास्टर मशीन से कनेक्टेड है ना। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में आपने देखा होगा कई बार क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक मास्टर होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्लैब्स होते हैं। तो यहाँ पर
ये स्लैब मशीन, ये पर्टिकुलर नोड, इनके पास होता, इनके मशीन में होता है एक टास्क ट्रैकर। ये टास्क ट्रैकर क्या करता है, जो भी टास्क उसको मास्टर से रिसीव हुई है उसको पूरा मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस जो भी रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो जॉब ट्रैकर या उसको मास्टर्स को प्रोवाइड करना है ना। तो ये, और इसमें ये मैप रिड्यूस मेथड हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद एच डी एफ एस हम लोग हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब इसमें जॉब ट्रैकर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अपन ने यहाँ पर। जॉब ट्रैकर इज द वन ऑफ जॉब ट्रैकर इज द वन टू विच क्लाइंट एप्लीकेशन सबमिट मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स। जॉब ट्रैकर क्या है? जॉब ट्रैकर इज द वन टू विच क्लाइंट एप्लीकेशन सबमिट मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स। मतलब जो भी जॉब्स हैं वो किसके पास आ रहे हैं? क्लाइंट मशीन के थ्रू जॉब ट्रैकर के पास, ठीक है ना। इसके बाद जॉब ट्रैकर क्या करता है? जॉब ट्रैकर शेड्यूल क्लाइंट्स जॉब। जॉब ट्रैकर क्या करता है? जो भी क्लाइंट के जॉब्स, मतलब जॉब ट्रैकर शेड्यूल क्लाइंट्स जॉब्स एंड एलोकेट टास्क टू द स्लैब टास्क ट्रैकर। स्लैब टास्क ट्रैकर को जॉब ट्रैकर क्या करता है? जॉब असाइन करता है, टास्क असाइन करता है कि ये काम आपको करना है। दैट आर रनिंग ऑन इंडिविजुअल वर्कर मशीन। हमें मालूम है कि डिफरेंट इंडिविजुअल मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं जो भी उन्हें टास्क असाइन किया गया है। ये कौन कर रहा है? जॉब ट्रैकर। देन जॉब ट्रैकर मैनेज ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस जॉब। जॉब ट्रैकर क्या करता है? ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस जॉब को भी पूरा क्या करता है? पूरा उसका एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है ना। एंड जॉब ट्रैकर मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द क्लस्टर। क्लस्टर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको भी जॉब ट्रैकर मैनेज करता है। फिर इसके बाद मैनेज द डेटा नोड्स, है ना। कौन से डेटा नोड्स? टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? आपका जॉब ट्रैकर कर रहा है। टू कीप ट्रैक ऑफ द कंज्यूम्ड एंड अवेलेबल रिसोर्सेस। जो भी ट्रैक को वो, मतलब जो टास्क ट्रैकर है जिसको जो वर्क असाइन किया हुआ है उस पर पूरा ट्रैक करना, है ना। उससे क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके लिए, क्या नहीं है, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है ना। और साथ में टू कीप ट्रैक ऑफ ऑलरेडी रनिंग टास्क। कौन कौन सी रनिंग टास्क इस समय हैं उस पर उसको ट्रैक करना, है ना। टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस फॉर टास्क। अब फॉल्ट टॉलरेंस को भी क्या करता है? वो पूरा मैनेज करके चलता है। फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर इज डूइंग द वर्क अंडर द जॉब ट्रैकर। मतलब जॉब ट्रैकर जो भी वर्क असाइन करता है नोट के लिए, क्लाइंट मशीन के लिए, वो क्लाइंट मशीन के पास एक टास्क ट्रैकर होता है। टास्क ट्रैकर इज अ मॉड्यूल और इज अ स्मार्ट फंक्शन ऑफ द हडूप, है ना। अपन कह सकते हैं कि ईच टास्क ट्रैकर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट एंड मैनेज द इंडिविजुअल टास्क असाइन बाय द जॉब ट्रैकर। देखिए आगे ना बात वही। एंड टास्क ट्रैकर आल्सो हैंडल्स द डेटा मोशन बिटवीन द मैप एंड मैप रिड्यूस फेसेस। इनके बीच में जो भी डेटा का मोशन होता है उसको पूरा हैंडल करने का काम किसका होता है? टास्क ट्रैकर का होता है। वन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टास्क ट्रैकर इज टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद द जॉब ट्रैकर द स्टेटस ऑफ द टास्क, है ना। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क है ये, कि उसको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है टू द जॉब ट्रैकर कि उसकी टास्क का स्टेटस क्या है, उसने कितना वर्क कर लिया है, वर्क एग्जीक्यूशन कंडीशन में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो कितने परसेंट टास्क कंप्लीट कर लिया है, प्रेडिक्शंस उसके क्या है कि वो कब तक उसको पूरा कर लेगा। वो सारी चीजें टास्क ट्रैकर प्रोवाइड करता है जॉब ट्रैकर के लिए, है ना। इफ द जॉब ट्रैकर फेल्स टू रिसीव heartbeat from a task tracker within a specified amount of time, it it will assume the task tracker has crashed and will resubmit the corresponding task to other nodes in the cluster। हमें मालूम है
कि शुरू में मैंने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था कि वी आर डूइंग द वर्क इन द बिग डेटा और ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिफरेंट अलग अलग लोकेशन पर क्लाइंट्स मशीन है, उनको टास्क असाइन किया जा रहा है। किसी वजह से अगर वो फेल हो जाते हैं या वहां से टास्क ट्रैकर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जॉब ट्रैकर के पास नहीं आ पाती है, तो ये मान लिया जाता है, एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम स्लाइस जैसे बोलते हैं ना, कि इतने टाइम में आ जाना चाहिए, है ना। उसकी एक टाइम लिमिट होती है, कितने टाइम में हमें उसका स्टेटस पता चलना चाहिए। अगर उस क्लाइंट मशीन का टास्क ट्रैकर का के थ्रू स्टेटस हमें नहीं मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्रैश हो गया है टास्क ट्रैकर, और ऐसी कंडीशन में जॉब ट्रैकर किसी अनादर मशीन को वो टास्क रीसबमिट करता है, या उस क्लस्टर की अनादर मशीन को वो टास्क अगेन असाइन करता है। तो इस तरह से ये टास्क ट्रैकर का जॉब होता है, और टास्क ट्रैकर के साथ जॉब ट्रैकर का क्या जॉब होता है, ये अपन ने दोनों चीजें डिस्कस की, है ना। अब इसके बाद Hadoop हॉट मैप रिड्यूस। Hadoop मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल which is used to process large data set in a batch processing manner। अपन शुरू में जब बिग डेटा का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता होगा। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग वैसे तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फंडामेंटल्स के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि मैप रिड्यूस क्या कर रहा है यहाँ पर, यूज टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स इन अ बैच प्रोसेसिंग मैनर। बैच प्रोसेसिंग मैनर में उस लार्ज डेटा सेट पर प्रोसेस करता है ये, है ना। मैप रिड्यूस बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, सिमिलर टाइप के जॉब्स को एक साथ लेगा वो, और एक साथ उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अनदर सिमिलर टाइप के जॉब्स को फिर अगेन लेगा दूसरे बैच में, फिर तीसरे बैच में, चौथे बैच में, ऐसे बैच वाइज बैच जॉब्स या जो टास्क रहती है उनको वो सेपरेट बैचेस बनाता है और एक एक बैच के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब देखिए इसमें आगे, अ मैप रिड्यूस प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ अ मैप फंक्शन। क्या होता है? मैप रिड्यूस प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ मैप फंक्शन प्रोसीजर्स दैट परफॉर्म फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, सच एज सॉर्टिंग स्टूडेंट्स बाय फर्स्ट नेम इनटू क्यू, वन क्यू फॉर ईच नेम। इस तरीके से ये मैप रिड्यूस प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ मैप प्रोसीजर। इसको आगे चल के अपन को काफी डिटेल में पढ़ना है ना। अभी तो अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, है ना। एंड अ मैप रिड्यूस एंड अ रिड्यूस function procedures that perform a summary operations such as counting the number of students in each queue, yield, name, frequencies, है ना। तो इस तरह से उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से उसको रिड्यूस किया जाए। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की एक लिस्ट है, इनका फर्स्ट नेम है, और एक हमने एक लिस्ट बना के रखी हुई है। फिर इसके बाद रिड्यूस कैसे करेंगे उसको, हम ये देखेंगे कि सच आ काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्यू, हर एक क्यू में कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना, और उनका वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें अपन उसको रिड्यूस कर सकते। जैसे आपकी क्लास में सपोज मैंने देखा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर उसमें मैंने आपसे बोल दिया कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नेम वाले हाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, और छोटा हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि नेम वाले एक पर्टिकुलर एरिया वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो और ज़्यादा उसको स्मॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू आप रिड्यूसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्स अबाउट मैप रिड्यूस, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर। Apache Hadoop MapReduce is an open source implementation of Google Map Reduce Framework। कल अपन ने डिस्कस किया था इसमें गूगल्स मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, है ना। इसके बाद ऑल्दो देयर आर सो मेनी मैप रिड्यूस इम्प्लीमेंटेशंस लाइक, अब आप बोलोगे सर आप हडूप की बात कर रहे हो, इसके अलावा और कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि इस तरह से वर्क करते हैं। एक होता है ड्राइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ड्राइड बना के रखा हुआ है ना। डेक्सो फ्रॉम नोकिया ने बनाया है, विच हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड systems, है ना। But Hadoop being the most popular among them, offering open source implementation of MapReduce framework। MapReduce framework में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है
तो कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा टूल पॉपुलर है? हाडूप। इसके अलावा ड्राइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड डेक्सो फ्रॉम नोकिया ने भी बना के रखे हुए हैं। दे आर आल्सो डूइंग द वर्क ऑन द मैप रिड्यूस ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। वो भी पूरा ऐसे टूल्स हैं जो कि जो भी डेटा सेट उनके पास आ रहे हैं उन डेटा सेट को एनालाइज करना और एनालिसिस करके उसकी इंफॉर्मेशंस को जनरेट करना, उस डेटा से इंफॉर्मेशंस को जनरेट करना, जो कि बाद में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। Hadoop may produce framework work on master slave architecture, अपने मालूम ही ये चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर। मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर क्या है? Hadoop मैप रिड्यूस इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर में? जॉब ट्रैकर प्लेइंग द रोल ऑफ मास्टर एंड रन्स ऑन मास्टर नोड, ये अपन को पता है ना। इसके बाद मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर में सेकंड होता है टास्क ट्रैकर प्लेइंग द रोल ऑफ स्लेव पर डेटा नोड। हमें मालूम है कि टास्क ट्रैकर पर नोड, जितने भी नंबर उस क्लस्टर्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड हैं उसमें 2 टाइप्स के नोड होते हैं, एक मास्टर होता है और एक क्लाइंट होता है। तो मास्टर नोड जो होता है वो एक होगा, है ना, वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर नोड के लिए जॉब ट्रैकर प्ले करेगा, जॉब ट्रैकर उस नोड पर प्ले करता है ना, जिसके अपने रोल्स होते हैं जो अपन प्रीवियस स्लाइड्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद उसी क्लस्टर में एक डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, है ना, जो जिसे अपन स्लैब के नाम से अपन जान रहे हैं यहाँ पर, और हर एक नोड पर टास्क ट्रैकर प्ले होता है। जो भी टास्क उसे जॉब ट्रैकर या मास्टर नोड के थ्रू असाइन हुई है उस टास्क को वो परफॉर्म करता है। क्लियर। अब HDFS ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अपन अगेन कर लेते हैं। Hadoop file system was developed Hadoop file system was developed using distributed file system design, है ना। It is run on commodity hardware. Unlike other distributed file system, HDFS is highly fault tolerant and designed using low cost hardware. हाँ, HDFS hold very large amount of data and provide easier access to store such huge data. The files are stored across multiple machines, है ना, मालूम है हमें। These files are stored in redundant fashion to rescue the system from possible data losses in the case of failure, है ना। HDFS also makes applications available to parallel processing. तो इस तरीके से ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी उसके पास एप्लीकेशंस होती हैं, उसके पास मतलब वो अपने अंदर रखता है वो सारी चीज़ों को। ठीक है ना। ये Hadoop HDFS के बारे में अपन ने डिस्कस किया। फिर फीचर ऑफ HDFS भी अपन देख सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, है ना, ये फीचर है इसका। Hadoop प्रोवाइड अ कमांड इंटरफेस टू इंटरेक्ट विथ HDFS। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है the built-in server of name node and data node help users to easily check the status of the cluster, है ना, ये भी अपने पता चल जाता है क्लस्टर के स्टेटस का। Streaming access to file system data and last feature is HDFS provide file permissions and authentications। सभी लोग जानते हैं HDFS के थ्रू फाइल परमिशंस, मतलब हमें मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड टू ऑन द नेटवर्क। कोई टास्क अगर असाइन किया जा रहा है, कोई फाइल अगर किसी को दी जा रही है तो उसकी परमिशंस हमें सेट करनी है, ऑथेंटिकेशन सेट करना है, क्रेडेंशियल सेट करना है, उसके आईडी पासवर्ड हमें सेट करना है, तो वो परमिशंस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है ना। Hadoop Big Data Solutions. In this approach, an enterprises will have a computer to store and process big data. Here, data will be stored in an RDBMS like Oracle database, MS SQL Server, or DB2, and sophisticated softwares can be written to interact with the database, process the required data, and present it to the users for analysis purpose. ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा मेन मोटिव था कि Hadoop कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये आपका एक RGPP के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम है जो कि अपन ने स्टार्टिंग से ही अपन पढ़ते जा रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द Hadoop के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो अपन ने देखा, है ना।
और जो कंपोनेंट्स अभी अपन ने कवर नहीं किए हैं वो नेक्स्ट यूनिट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि एच बेस, हाइव, पिग लैंग्वेज, है ना, ये डेटाबेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हडूप आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें अपन ने पहले भी पढ़ा है, डबल से अपन ने रिपीट किया उसको। हडूप क्लस्टर्स क्या होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया। फिर कोर कंपोनेंट्स ऑफ हडूप क्लस्टर्स, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि इसके अंदर अपन ने देखा कि एक क्लाइंट्स के थ्रू मास्टर के पास जो भी जॉब आता है ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, वो स्लैब मशीन की हेल्प से वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके परफॉर्म करता है ना। और जो भी रिजल्ट्स प्रोवाइड होते, जो भी रिजल्ट्स उसके फाइनल आते हैं, उन रिजल्ट्स को क्लाइंट मशीन को प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद उसमें जॉब ट्रैकर इंपॉर्टेंट क्या है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या जॉब्स होते हैं जॉब ट्रैकर के, है ना, वो फंक्शनिंग को अपन ने एक्सप्लेन किया। टास्क ट्रैकर के क्या फंक्शंस होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया। मैप रिड्यूस में कौन कौन से मैप रिड्यूस को हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। फिर इसके बाद फैक्ट्स अबाउट मैप रिड्यूस, देन मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर में कौन कौन से जॉब्स या कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब ट्रैकर होता है, टास्क ट्रैकर होता है। फिर एज हडूप एसडीएफएस अपन लोगों ने डिस्कस किया। फिर फीचर ऑफ एसडीएफएस, फिर हडूप बिग डेटा सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, और इसके वीडियो भी आपको चैनल्स पे अवेलेबल रहेंगे। और